नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स। दोस्तों, हाल ही में आपने देखा होगा कि पीएम मोदी ने कुछ मेजर्स अनाउंस किए हैं उन बच्चों के लिए जिन्होंने अपने पेरेंट्स को लूज कर दिया। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा स्टेप मैं बोलूंगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, बिकॉज ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने अपने पेरेंट्स लूज किए हैं ड्यूरिंग दिस कोविड-19 पैंडेमिक। एंड अराउंड 544 बच्चे जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अक्रॉस इंडिया आइडेंटिफाई किए हैं जिन्होंने अपने पेरेंट्स या फिर उनके गार्जियंस लूज किए हैं ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक। तो आपको सब कुछ बताऊंगा दोस्तों, कौन सी कैटेगरी के बच्चे हैं, कौन सी एज कैटेगरी है जिसमें क्या क्या उनको बेनिफिट्स मिलेगा, क्या क्या इंश्योरेंस मिलने वाला है या क्या क्या मिलने वाला है। सो गाइस, फर्स्ट थिंग इज की प्रॉब्लम क्या है जिसकी सॉल्यूशन गवर्नमेंट देने की कोशिश कर रही है। सो द प्रॉब्लम इज कि जिन बच्चों के पेरेंट्स चले गए हैं ड्यूरिंग कोविड-19 उनको स्ट्रगल करनी पड़ेगी फॉर देयर लिवलीहुड, बिकॉज कोई उनका अर्निंग मेंबर रहा नहीं है फैमिली में। एंड देर आर अराउंड 577 चिल्ड्रंस अक्रॉस इंडिया जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आइडेंटिफाई किए हैं और जिनको दे विल इमीडिएटली हेल्प बाय दिस पर्टिकुलर स्कीम। सो गाइस, हाल ही में पीएम मोदी ने एक मीटिंग चेयर की थी जहां पे उन्होंने कुछ मेजर्स अनाउंस किए थे उन बच्चों के लिए जिनके हम बारे में हम बात कर रहे हैं। सो ही सेड दैट दे विल बी सपोर्टेड अंडर पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम। एंड ही ऑल्सो सेड कि ये हमारी ड्यूटी बनती है उन बच्चों के ब्राइट फ्यूचर के लिए टू सपोर्ट देम इन द डिफिकल्ट टाइम्स। एंड ही ऑल्सो एम्फसाइज दैट ये जो बच्चे हैं दे विल बी आवर फ्यूचर, दे विल पार्ट ऑफ आवर फ्यूचर बेसिकली। सो गाइज, व्हाट इज अनाउंसमेंट विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पीएम मोदी हैज मेड। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने बोला है कि एक फिक्स डिपॉजिट ओपन किया जाएगा उस बच्चे के नाम पे अंडर द पीएम केयर्स फंड। एंड दे विल बी कंट्रीब्यूटेड थ्रू अ स्पेशलाइज्ड स्कीम। उसके अंडर ये लोग इतना पैसा डालेंगे कि जब वो बच्चा 18 साल का हो तब उस कॉर्पस में 10 लाख का फंड हो वहां पे। सो बेसिकली दैट 10 लाख रुपीज फंड विल बी यूज फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। सो 18 से 23 साल की उम्र में उनके जो खर्चे होंगे उसके लिए वो यूज हो सकता है। एंड दैट विल प्रोवाइडेड एज स्टाइपेंड और मे बी एनी फाइनेंशियल असिस्टेंस। और जब वो बच्चा 23 साल का हो जाएगा तो एट 23 ईयर ऑफ एज उसको वो कॉर्पस मिल जाएगा और वो फंड मिल जाएगा एज ए लमसम अमाउंट फॉर हिज पर्सनल यूज और प्रोफेशनल यूज। दोस्तों, इस कैटेगरी में जो बच्चे 10 साल के नीचे हैं उनको क्या मिलने वाला है। उनको जो बेसिकली उनके नियर बाई केंद्रीय विद्यालय है या कोई प्राइवेट स्कूल है उनको एज ए डे स्कॉलर एडमिशन मिल जाएगा उसके अंदर। एंड अगर वो प्राइवेट स्कूल में जाता है तो उनको राइट टू एजुकेशन आरटीई नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली पीएम केयर से उनकी फीस दी जाएगी और उस फीस में द एक्सपेंडिचर फॉर यूनिफॉर्म, टेक्स्ट बुक्स एंड नोटबुक्स विल आल्सो बी देयर। बेसिकली ये स्कीम होगी 10 साल के नीचे वाले बच्चों के लिए। अब आप बोलोगे 11 से 18 साल के बीच में क्या होगा। सो जो भी बच्चे 11 से 18 साल के बीच में हैं जिन्होंने अपने पेरेंट्स लूज किए हैं उनको एडमिशन मिलेगा सैनिक स्कूल में या नवोदय विद्यालय में, और जो कि रेसिडेंशियल स्कूल्स होते हैं। बेसिकली 11 टू 18 ईयर्स आपको वहां पर रहने मिलेगा एंड एवरीथिंग विल बी फ्री। और अगर बच्चा अपनी एक्सटेंडेड फैमिली क्या होती है, अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पेरेंट्स चले गए हैं एंड देन यू आर विद योर गार्जियंस और ग्रैंड पेरेंट्स और एनी एक्सटेंडेड फैमिली, तब आपको नियरेस्ट केंद्रीय विद्यालय के अंदर एडमिशन मिलेगा या प्राइवेट स्कूल में मिलेगा। But and the government will pay for your textbooks, for your uniform, for notebooks and also for your fees as per the RTE norms जो कि वो लोग 10 साल के नीचे वाले बच्चों के लिए कर रहे हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि गवर्नमेंट उनके लिए हायर एजुकेशन के लिए क्या करने वाली है। बेसिकली उनको वो हेल्प करने वाले हैं एजुकेशन लोन के लिए फॉर द प्रोफेशनल कोर्सेज और फॉर द हायर एजुकेशन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द एग्जिस्टिंग नॉर्म्स। और द इंपॉर्टेंट थिंग इज इसके अंडर जो इंटरेस्ट पे करना होगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे करेगा और द अंडर द पीएम केयर्स फंड। और एक अल्टरनेट है कि उनको स्कॉलरशिप दी सकती है एज पर द एग्जिस्टिंग नॉर्म्स, और अगर वो एग्जिस्टिंग नॉर्म्स में नहीं होता है तब उनको एज पर द पीएम केयर्स फंड स्कॉलरशिप मिल सकती है। एंड द डिटेल्स विल कम आउट सून अबाउट इट। गाइस, एक और इंपॉर्टेंट स्कीम अनाउंस की है हेल्थ इंश्योरेंस। तो उनको आयुष्मान भारत स्कीम के अंडर रजिस्टर किया जाएगा विद हेल्थ इंश्योरेंस कवर ऑफ अराउंड 5 लाख रुपीज, और दैट विल बी टू द एज ऑफ टिल द एज ऑफ 18 ईयर्स अंडर द पीएम केयर्स फंड। ये भी बहुत अच्छा स्टेप है इसके लिए। गाइज, देर आर फ्यू थिंग्स इन दिस स्कीम जिसके बारे में मेरे को लगता है कि कुछ इंप्रूव कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखोगे जो अनाउंसमेंट है उसके अंदर वो लोग कवर करते हैं कि वो बच्चे जिनके दोनों माँ बाप चले गए हैं या फिर उनका जो एक सिंगल पेरेंट थे जो कि सर्वाइव कर रहे थे वो भी चले गए हैं, तो वो बच्चे स्कीम के अंडर एलिजिबल होते हैं। दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग, बट अगर ये ऐसा है तो दिस इज वेरी रॉन्ग बिकॉज आई थिंक दिस कुड हैव बीन इम्प्रूव्ड। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक होगा इस स्कीम का, बिकॉज जिसका भी पेरेंट्स या फिर जिसके अर्निंग मेंबर जो अर्निंग पेरेंट है अगर वो चले गए हैं तो दे नीड टू बी सपोर्टेड, राइट। उनको भी सपोर्ट चाहिए। एंड आई थिंक दिस इज द रीजन कि ये जो नंबर जो दिख रहा है आपको 577 चिल्ड्रंस का, दिस इज वेरी लो। बट हैविंग सेड दैट जो कर रहे हैं वो भी ठीक है, बट दिस कुड हैव बीन इम्प्रूव्ड। गाइज, मुझे प्लीज अपने कमेंट्स में बताइए कि आपको क्या लगता है ये स्कीम के बारे में। डू यू थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर द चिल्ड्रंस और इट कुड हैव बीन इम्प्रूव्ड।
एंड दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड. थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट. अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल. थैंक यू सो मच.